Okay, so continuing my previous video, the role of sepals, the role of petals, the androecium and the gynoecium. Gynoecium, that means the carpels and the petals, they produces the egg inside the gynoecium. The egg is produced, and that egg is the female gyne. Now, when we talk about the androecium, जब हम एंड्रोशियम के बारे में बात करते हैं, जब हम स्टेमन के बारे में बात करते हैं, तो उसमें एंथर्स होते हैं और एंथर्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं. पॉलन ग्रेन्स कैरीज द मेल गैमेट. इसके बाद जो है वो पेटल्स हैं और सेपल्स हैं. तो जो पेटल्स हैं दे द पेटल्स आर इन्वॉल्व इन अट्रैक्टिंग द because they are so colorful, as I told you in the previous video, when the petals were very colorful, बहुत colorful होते हैं. They are having some fragrance also, some foul odor also sometimes. So they attract the insects, they attract the different type of birds to get pollinated. Pollination के लिए वो बहुत जरूरी है. और जब हम सेपल्स के बारे में बात करते हैं, जब नीचे जो हमने देखा था पोर्शन सेपल्स थे ग्रीन कलर के, जिन्हें हम कैलिक्स भी बोल रहे थे, और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो जो पेटल्स थे हमको उनको कॉर्ला भी बोल रहे थे. तब those sepals are important because it protects the flower when it is there in the bud stage. वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं जबकि वो बर्ड स्टेज में होते हैं. जब वो कली के फॉर्म में रहते हैं, दैट टाइम इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर सेपल्स. तो एंड्रोशियम, gynoecium, calyx and corolla. Corolla means petals, calyx means sepals, androecium means stamen and male part, and gynoecium is the female part. So in this video, I am just going to cover the pollination and fertilization also. So pollination is the transfer. So pollination is the transfer of the pollen grains from the male flower or the anthers, from the anthers to the stigma. Whether either it is the same, हो सकता है कि वो सेम फ्लावर हो या हो सकता है कि वो दूसरे फ्लावर्स भी हो सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल पॉलिनेशन जो है वो दो टाइप के होते हैं. एक तो होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा जो टाइप होता है उसे हम बोलते हैं क्रॉस. And it is very simple to understand. ये बहुत आसान है समझने के लिए. सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. मान लीजिए कि ये एक प्लांट है and these are the flower. ये जो है ये फ्लावर लगे हुए हैं. पूरा का पूरा एक पौधा है और ये फ्लावर लगे हुए हैं और ये दूसरा पौधा है. तो इसकी प्लांट ए है, इसकी प्लांट बी. और ये मान लीजिए कि ये क्या लगे हुए हैं, इधर फ्लावर्स, ये फ्लावर्स लगे हुए. तो सेल्फ पॉलिनेशन में हम देखते हैं कि ये फ्लावर के एंथर्स जो है वो इसी फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट, इसी फ्लावर को पॉलिनेट करेंगे या फिर इसी को फर्टिलाइज करेंगे. तो अगर कि पॉलन ग्रेन जो है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं, सेम फ्लावर के एंथर से निकले हैं और सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं, तब हम उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन की एक कंडीशन और हो सकती है कि सेम प्लांट के सेम फ्लावर जो है, डिफरेंट फ्लावर्स हैं वो पॉलिनेट होंगे. मतलब यहां से पॉलन ग्रेन्स निकले, सेम प्लांट में डिफरेंट फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो रहा है. मतलब ये कि ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स निकले और सेम प्लांट में किसी दूसरे फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाकर वो लैंड हुए. तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. और सिंपल सी बात है कि अगर प्लांट ए के फ्लावर से एंथर्स निकलकर फ्लावर बी के फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर रहे हैं, देन इट इज नोन टू बी एज क्रॉस पॉलिनेशन. इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं. तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या है और सेल्फ पॉलिनेशन क्या है. तो ये जो पॉलिनेशन कराने के लिए जो है पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं. हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स वो जो कि क्या कराते हैं, ये पॉलिनेशन कराते हैं. फॉर एग्जांपल द एयर इज अ पॉलिनेटिंग एजेंट.
पॉलिनेटिंग एजेंट एयर भी है, क्योंकि हवा में पॉलन ग्रेन्स उड़े और वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स पे जाके लैंड कर रहे हैं। देन सेकंड जो है वाटर इज आल्सो ए मोड ऑफ वाटर इज आल्सो ए टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। वाटर, देन इंसेक्ट्स, birds, and sometimes humans also, different animals included like this. Animals में हमने insect, bird और human सबको include कर लिया है। So birds से bats, sometimes bats also. So there are so many different pollinating agents. And the role of the pollinating agent is to transfer the pollen grains. It's to transfer the pollen grains from the one place to the another. ठीक है, और इधर से one plant to the other. So air pollination is there. Air is a pollinating agent. Water is a pollinating and breathing agent. And so many different animals are also acting as a pollinating agent. And in animals, the insects are there, birds are there, bats are there, humans are there. So many pollinating agents are there. तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि पॉलिनेशन क्या है और सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या फर्क है। तो जो मैंने अभी आपको ये बताया है आप ये बताएंगे, ठीक। और अगर पूछेंगे कि पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है या फिर और कौन से डिफरेंट टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट है तो वो भी आप ये बताएंगे। चलिए अभी आगे देखते हैं, फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। नाउ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पढ़ना चाह रहे हैं। अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन। और आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ अभी उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाउ लेट अस सपोज this is carpel or pistil. This is the carpel or the pistil of a flower. Now inside it there is an ovule. Now this is the ovary. ये ओवरी है, इसके अंदर ओव्यूल है। ये ओवरी है, इसके अंदर ओव्यूल है। और ओव्यूल में हमें अलग अलग टाइप के सेल्स दिखाई देते हैं। मैं वो पहले वाले वीडियो में आपको बताना चाह रहा था, पर मैंने सोचा कि जब ये मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा तब ये बताऊंगा। तो यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये आपको तीन अलग अलग तरीके के सेल्स दिखाई देते हैं इस पॉइंट पर, जिन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स, ये एंटीपोडल सेल्स क्या है? यहाँ पे दो आपको सेल्स दिखाई देते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड्स, ये सिनर्जिड सेल्स है। सिनर्जिड सेल्स के पास ही जो है वो एक सेल होता है जिसे हम बोलते हैं एग सेल। नाउ दिस इज फीमेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट है, एग। एंड इनसाइड इट देयर इज अ लार्ज सेंट्रल सेल। एक सेंट्रल सेल होता है, is a large central cell। a large central cell होता है जिसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं। it contains two nuclei। दो न्यूक्लियस होते हैं। कितने न्यूक्लियस? टू न्यूक्लियस। तो इनके पास भी सबके पास न्यूक्लियस है, इसके पास भी न्यूक्लियस। तो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं इन सेल्स के अंदर। आपको फिलिफॉर्म अपैरेटस दिखाई देता है। फुलीफॉर्म अपैरेटस आपको दिखाई देता है। इन सबका रोल है, ये फुलीफॉर्म अपैरेटस आपको दिखाई देता है इसके अंदर। इनसाइड इट फुलीफॉर्म अपैरेटस दिखाई देता है। नाउ व्हाट? नाउ द pollen grains were लैंडेड ऑन स्टिग्मा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन जो है वो आके लैंड हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन जो है आके लैंड हो सकता है कि यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन जो है वो आपको लैंड होते हुए नजर आएंगे। तो क्या होगा? तो इस स्टाइल, दिस इज स्टिग्मा। तो स्टिग्मा और इन पॉलन ग्रेन्स के बीच में केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है।
there is a chemical coordination between, there is a chemical dialogue between the stigma and the pollen grains. स्टिग्मा और pollen grains के बीच में chemical dialogues होते हैं, and those chemical dialogues are very very important for the formation of pollen tube. तो स्टिग्मा जो है वो कैसे पहचानेगा कि ये वही pollen grain है जिससे कि pollen tube का formation होना है, या the compatible one. It is better to say the compatible one. So how this stigma knows that the particular pollen grain is the compatible one? किसका ये जो है इससे pollen grain का formation होना है, ये कौन बताएगा? ये स्टिग्मा और pollen grain के बीच में जो dialogues होंगे, chemical dialogues है ना. chemical dialogues मतलब कि कुछ chemicals जो है वो स्टिग्मा रिलीज करेगा, कुछ chemicals जो है वो pollen grains रिलीज करेंगे, और उनका मैचिंग होगा, और मैचिंग होने के बाद अगर समझ में आता है कि हाँ ये वही pollen grain है, then a pollen tube is formed. A pollen